Hey guys, welcome back to the another video of AutoCAD tutorial series in हिंदी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे कमांड के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। अब चाहे वो मैकेनिकल की ड्राइंग ले लो, चाहे वो सिविल की ड्राइंग ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग ले लो, या फिर आर्किटेक्ट से रिलेटेड कोई भी ड्राइंग हो, जब भी आप कोई सी भी आप डायग्राम बनाओगे ना, इन 10 कमांड की यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये जो भी कमांड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, ये हमारे रिबन सेक्शन, जो हमारा ये रिबन सेक्शन है ना, रिबन सेक्शन में एक मॉडिफाइड टैब आता है। मॉडिफाइड टैब के अंदर सारे के सारे कमांड आते हैं। इन कमांड्स का पहले भी एक ब्रीफ डिस्कशन मैं कर चुका हूं। अगर आपने मेरी पिछली पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा कि इसमें कमांड्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी, बट वहां पे एक पूरा डायग्राम बनाना था, तो कमांड ब्रीफ डिस्कशन ही था, सिर्फ पूरा एक्सप्लेन डिस्कशन नहीं था। इसलिए मैंने एक नया से वीडियो बनाया जहां पे हम कमांड्स का एक्सप्लेन डिस्कशन देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज अपग्रेड करें। शुरू करते हैं। जो हम कमांड डिस्कस करने वाले हैं उस कमांड्स के मैं पहले आपको नाम दिखा देता हूँ क्या है। आप देखोगे तो राइट साइड के सेक्शन में लिखा हुआ है ऑफसेट है, ट्रिम है, एक्सटेंड है, मूव, कॉपी, स्केल, मिरर, रोटेट, अलाइन, स्ट्रेच। ये कुछ कमांड्स के नेम मैंने लिखा हुआ है, और उसके साइड में उसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। शॉर्टकट की मतलब क्या, आपको अगर रिबन से यूज नहीं करना है तो डायरेक्ट कमांड को प्रेस करके आप उसको यूज कर सकते हो। सबसे पहला कमांड क्या आता है, ऑफसेट। अब इस कमांड्स को करने के साथ साथ ही एक छोटा सा मतलब डायग्राम कहने का सेंस क्या हुआ कि एक इमेजिनेशन का एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और उसके साथ कमांड करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल एक काम करता हूं, मैं कुछ ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ऑब्जेक्ट से पहले मैं एक एजम्पशन लेता हूं कि मुझे एक प्लॉट बनाना है। ठीक है, प्लॉट क्या कि समझ लो कि 25 फीट लेंथ होगा और 12 फुट उसका विड्थ होगा। इसका एक प्लॉट है जिसके अंदर 2 कमरे बनाने हैं। ठीक है, सिंपल सा एजम्पशन है, बहुत नॉर्मल सा एजम्पशन मैंने डाला हुआ है कि 25 बाई 12 का एक प्लॉट है और उसको मुझे 2 कमरे सेट करना है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या बनाना होगा, 25 फीट की लाइन और 12 फीट की विड्थ की लाइन, यानी एक रेक्टेंगल बनाना होगा जिसको हम काम कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं क्या करना होगा, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट सेट करते हैं। तो यूनिट सेटिंग पे गए और हमने इसको आर्किटेक्ट के फॉर्म में कर दिया, इंचेज रखा, कॉपी कर दिया। मुझे लाइन लेना था, लाइन लिया, मेन कमांड से बनाना था तो हमने 0,0 ओरिजिन से ले लिया और F8 मतलब ऑर्थो ऑन करके यहाँ पे हमने 25 फीट दे दिया। ठीक है, फिर ऊपर कितना, 12 फीट, इस साइड 25 फीट, फिर से इधर 12। सिंपल वे में हमने एक आउटर बाउंड्री हमने तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर जब बाउंड्री तैयार हो गई तो वॉल बनाना है। वॉल बनाने के लिए हमें इसकी वॉल की थिकनेस दिखानी पड़ती है। तो जनरली हमें पता है कि जो भी हमें आउटर वॉल बनाना होता है वो 9 इंच का होता है। तो अब थिकनेस बनाने के लिए तरीका क्या है आपके पास, एक तरीका ये है कि आप लाइन लो। ठीक है, इस पॉइंट को पिक करो क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे आना है 9 इंच तक, तो 9 इंच की वैल्यू दे दी, फिर यहाँ पे आपने मिला दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर से लाइन लेते हैं, इधर बनाना है तो इसको लिया, यहां से 9 इंच लिया, फिर यहां से मिला दिया, फिर से अगेन यहां से लेके एक 9 इंच का मुझे ऑफसेट देना पड़ेगा, फिर यहां से बनाना पड़ेगा। यानी हो क्या रहा है कि एक लाइन का आप रेफरेंस ले रहे हो और फिर से लाइन ड्रॉ कर रहे हो, जो कि एक टाइम टेकन प्रोसेस हो रहा है हमारे लिए। तो इस प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए मैं डायरेक्ट क्या यूज कर लूंगा, ऑफसेट कमांड यूज कर लूंगा। ऑफसेट कमांड यहां दिख रहा है, कमांड नेम क्या है, ओ। ऑफसेट आप यहां से ले सकते हो या फिर टाइप कर सकते हो ओ एंटर। जैसे ओ एंटर दिया, कह रहा है स्पेसिफाई द डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे करना है, तो मुझे कितना डिस्टेंस देना था, 9 इंच का डिस्टेंस देना था, तो 9 एंटर। कह रहा किस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से इधर, सेम दिस साइड, सेम दैट साइड, सेम दैट साइड। इजीली वे में हमने सारा कमांड कंप्लीट करके रख लिया। उससे मैं क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हम सारे डायग्राम को बना तो रहे थे बट थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस हो रहा था। ऑफसेट का बेसिक मतलब समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पैरेलल में एक सेम ऑब्जेक्ट बनाना। अगर आप देखो इधर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल का मुझे ऑफसेट लेना है, हमने दे दिया कि 5 इंच का लेना है, तो देखो सेम एक रेक्टेंगल बनते जा रहा है, यानी पूरा ऑफसेट हम लेते चले जा रहे हैं। ऑफसेट का बेसिक मतलब क्या हुआ कि सेम ऑब्जेक्ट बनाना बट किसी सर्टेन डिस्टेंस पे बनाना। ओके,
नाउ ऑफसेट में और भी देखते हैं, ठीक है। अब जब ऑफसेट कमांड की बात हो ही रही थी तो इसमें क्या दिख रहा है, पूरे कमांड्स को हम डिस्कस करते हैं। क्या है ऑफसेट, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, जो कि हमने देख लिया कि डिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिर कह रहा है और का मतलब ये वाला पोर्शन तो हमने देख लिया, और के बाद का जो थ्रू, लेयर और इरेज, थ्रू, इरेज एंड लेयर, जो ये पार्ट है इनका क्या मतलब है, ये क्या करता है, ठीक है। सो सिमिलरली मैंने सपोज करो एक लाइन बनाई, मुझे इस लाइन का ऑफसेट लेना था, तो ओ एंटर दिया, ऑफसेट में सीधा पहुंच गया, ठीक है। स्पेसिफाइड डिस्टेंस का हमने देख चुके हैं। अब थ्रू पे आता है। थ्रू क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के पैरेलल एक और ऑब्जेक्ट तो बनाएगा, बट आपको डिस्टेंस की वैल्यू रैंडमली यानी ड्रैग करने के साथ पुट कर सकते हो। जैसे मतलब उसको ड्रैग करके मुझे 10 का ले जाना था तो 10 फीट दे दिया, ठीक है। फिर हमने सेलेक्ट किया, अब मुझे 20 फीट का ले जाना था तो 20 फीट कर दिया। फिर सेलेक्ट किया, अब मुझे 30 फीट का ले जाना है, 30 फीट कर दिया। यानी कि हुआ क्या, अपने जो वैल्यूज है ना उसको रैंडमली चेंज कर रहे हो आप। पिछली बार में क्या था, जो वैल्यूज थी वो फिक्स थी, उसके अकॉर्डिंग ही ऑफसेट हो रहे थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट से अपने वैल्यूज को कंटिन्यूअसली चेंज कर सकते हो। अगर आपको 10 फीट नहीं चाहिए, 12 फीट चाहिए, 12 फीट दे दो। एक बार में 10 चाहिए, फिर 12 चाहिए तो ले लो, फिर आपको 15 चाहिए। तो यानी कि अपने सीरीज को चेंज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, ऑफसेट के अंदर थ्रू को यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर से ऑफसेट पे आते हैं। अब कह रहा है इरेज। इरेज का मतलब क्या हुआ, कि जो भी आपका सोर्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम ऑफसेट करते हैं तो एक इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका ऑब्जेक्ट बनता है जो इसका कॉपी बनता है। तो मेन ऑब्जेक्ट कहते हैं ये हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है, और इसको कहते हैं कॉपी ऑब्जेक्ट, यानी कि दूसरा ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो कह रहा है कि इरेज में क्या सोर्स ऑब्जेक्ट को हटाना चाहते हो, यानी कि अभी क्या हो रहा था, इसका कॉपी बन रहा था, आपको कॉपी ने इसको हटा देना है, तो आप यूज कर सकते हो इरेज करना, ठीक है। जैसे इरेज पे आते हैं, इरेज पे कहता है क्या इसको सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना है, हाँ इरेज करना है। क्या करना है, तो थ्रू पे आता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मुझे 5 का फिट देना था, 5 फिट। अब क्या होगा, देखो 5 फिट ये शिफ्ट कर गया, ये वाला पिछला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिमूव कर गया, डिलीट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर से ऑफसेट कमांड लिया। ऑफसेट कमांड में इरेज के बाद अब लेयर आता है। लेयर क्या करता है, सपोज करो, चलो लेयर करने के लिए पहले मुझे एक लेयर बनाना पड़ेगा। अब ये जो लेयर टैब है ना, बहुत ही बड़ा सा टैब है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बनेगी। मैं इस पर सिंपल से बस थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ। लेयर प्रॉपर्टी पे आते हैं, मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल, और उस लेयर का कलर दे देता हूँ एक कुछ डिफरेंट कलर का, ताकि डिफरेंशिएट क्लियर कर, और मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमने एक लेयर बना लिया है जिसका कलर रेड कलर का है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे ना वो रेड कलर का बनेगा, फाइन, ठीक है। अब करते हैं इसको चलो। अब क्या हुआ, मैंने एक लाइन बनाया कुछ यहाँ पे रखा, ठीक है, या इसको हटाओ, मुझे इसी का ऑफसेट लेना था, मैंने ऑफसेट लिया, ठीक है। कह रहा थ्रू, मैं थ्रू सेलेक्ट कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और मूव किया। अब क्या देख रहे हो यहाँ से, जो आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है, ऑफसेट तो हो रहा है, बट जो कलर है ना वो रेड कलर का नहीं हो रहा है। बट अगर लाइन बनाओ तो वो कलर रेड कलर का बन रहा है, यानी जो आपका करंट लेयर है वो रेड कलर का है, लेकिन जो ऑफसेट हो रहा है वो रेड कलर का नहीं होके वो पिछला ऑब्जेक्ट जो आपका था उसी के फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मूव हो गया। मूव क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऑफसेट में वो लगा रखा था, इरेज लगा रखा था। सो इसको मैं पहले बाइसेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो इसको समझने के लिए फिर से हम ऑफसेट लेते हैं। पहले इरेज वाले पार्ट को तो मैं नो कर देता हूँ क्योंकि मैं हो चुका हुआ था इरेज। अब लेयर पे जाते हैं। लेयर के अंदर दो ऑप्शन आ रहा है, करंट एंड द सोर्स। करंट का मतलब क्या है कि जो लेयर आपका राइट नाउ एक्टिवेटेड है, और सोर्स का मतलब क्या हुआ कि जिस भी प्रॉपर्टी, जो भी लेयर इसके सोर्स ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। तो अभी क्या सेलेक्टेड है, सोर्स सेलेक्टेड है। सोर्स सेलेक्टेड का मतलब हो रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया बस उसी के कलर को उसने क्या किया, कॉपी कर लिया। अगर आपने करंट सेलेक्ट कर लिया है, थ्रू सेलेक्ट करते हो, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, जो आपके करंट लेयर का ऑब्जेक्ट बन रहा है वो कॉपी कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ऑफसेट पार्ट। ये था पूरा ऑफसेट कमांड का डिटेल, जो भी हम डिटेल में हम समझने वाले थे। अब आते हैं नेक्स्ट कमांड, ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड क्या कहता है कि जो भी आपके एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, जो भी किसी ऑब्जेक्ट को बना रहे हो, उस ऑब्जेक्ट के एक्स्ट्रा एजेस जो भी है उसको रिमूव करेगा क्या, ट्रिम कमांड, ठीक है। और एक्सटेंड क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आप रिमूव कर रहे हो, अगर आपको किसी एज तक उसको एक्सटेंड करना हो तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सटेंड कमांड यूज करते हैं। ट्रिम एंड एक्सटेंड बोथ एक दूसरे के रिलेटेड और वाइस वर्सा काम करते हैं। कैसे करते हैं, क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं।
सो इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करो तो क्या दिख रहा है, आपने प्लॉट एरिया आउटसाइड की बना दी, इनसाइड का एरिया बना दिया। जो ये बीच का आपका स्ट्रिप था ना, वो आपके वॉल का स्ट्रिप था, बट इस बीच के स्ट्रिप में कुछ एक्स्ट्रा एज भी आ रहे थे। ठीक है, इस एक्स्ट्रा एज को हटाना है, तो जब कभी भी एक्स्ट्रा एज को हटाना है तो क्या यूज करते हो, ट्रिम कमांड यूज करते हो। तो सिंपल है, ट्रिम कमांड यहाँ से ले लो या फिर यहाँ से लो, TR लिखा हुआ है, TR करके एंटर। ठीक है, अब जैसे आपने कमांड सेलेक्ट किया, आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस कहाँ जाना चाहिए, आपके कमांड बार पे जाना चाहिए। कमांड बार क्या कह रहा है, ट्रिम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट ऑल, यानी किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो या सबको सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैं अभी और के पहले वाले की बात कर रहा हूँ, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्यों पूछता है, क्यों कहता है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है डियर, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट एक ही प्रॉब्लम्स को हम बार बार डिस्कस करते हैं कि जब कहता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी तक जितना भी आप कमांड देख रहे थे, जब भी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते थे तो उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन होता था। ठीक है, लाइक अगर आपको मूव करना है तो जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया वो मूव कर गया। अगर आपको ऑफसेट, अभी आपने देखा तो ऑफसेट क्या हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे थे उसी ऑब्जेक्ट से एक रेफरेंस मिल रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करने की बात कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक कटिंग एज का काम करेगा। कटिंग एज का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा तो अब इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा एज होगा वो रिमूव कर जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, कुछ और ऑब्जेक्ट है तो उनको भी सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि एक दूसरे से वो क्या हो जाएंगे, एज मिल जाएंगे, तो कोई एक्स्ट्रा पार्ट ट्रिम होगा नहीं। तो कह रहा है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपका और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में नहीं है तो एंटर दबा के बता दो कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। तो मैंने एंटर दबा दिया। अब कह रहा है कि ये जो एज है, इस एज से रिलेटेड एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये एज है, इसको रिमूव कर लो। हाँ, रिमूव हो जाएगा। इस एज से एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, ये पार्ट है, इसको सेलेक्ट कर लो, ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, देखो ये भी रिमूव हो रहा है, इसको मुझे रिमूव करना नहीं है। बट अगर मैं इसे रिमूव करना चाहूँ, करना तो मुझे इसको भी है ना, बट ये रिमूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मेथड में आ चुका है। ठीक है, यानी ये रेफरेंस हो चुका है, इस रेफरेंस से ऑब्जेक्ट रिमूव कर जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं ना, तो हमें 2 बार कमांड लेनी पड़ जाती है। सो 2 बार कमांड लेने की जगह हम क्या करते हैं, TR फॉर द ट्रिम, एंटर। जब कभी भी सेलेक्ट ऑल की बात करता है, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट सभी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे क्या कर देना, एक और बार एंटर दबा देना। एक और बार एंटर दबा दोगे तो क्या होगा, ये दोनों एजेज एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे, यानी म्यूचुअली कट हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, अगर इस एज पे अगर आपका कर्सर जाता है तो इस वाले एज का रिलेटेड रहेगा, अगर इस एज पे अगर आपका कर्सर जाता है तो इस वाले लाइन का रिलेटेड रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसका रेफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करते हो इसका रेफरेंस हो जाता है। यानी कि सिंपल है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे उससे उसका एक्स्ट्रा एज वाला उससे क्या कर लेगा, रिलेट कर देगा। तो यानी आराम से हम ट्रिम कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक कर दिया, फिर आके यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे भी और सिमिलरली यहाँ पे भी। सो अभी क्या हुआ, बहुत आसानी से हमने ट्रिम कमांड को लगा दिया। लास्ट तरीके में क्या था कि एक एक ऑब्जेक्ट को हमें रेफरेंस सेट करना पड़ता था। ठीक है, सो दिस इज द सिंपल कमांड ट्रिम। अब क्या होता है, अगर सपोर्ट करो, मैं इसी में आपको एक्सटेंड बता देता हूँ। ट्रिम कमांड में क्या होता है, एक्स्ट्रा हटा दिए। एक्शन कमांड क्या कहता है कि आपको EX, फिर से वही देख लेना, यहाँ पे EX है, क्या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना, एक और बार एंटर दबा देना। एक और बार एंटर का मतलब क्या है, जनरली सभी यही बताते हैं कि जब आप ट्रिम कमांड ले रहे हो तो TR डबल एंटर कर दो। ये बिल्कुल रट लो डियर, क्योंकि जब ट्रिम कमांड करते हैं तो सबसे बेस्ट ये होता है TR डबल एंटर। जैसे आप डबल एंटर कर दोगे, आपका ट्रिम कमांड यहाँ पे परफॉर्म कर जाएगा। एक्सटेंड कह रहा है, सेलेक्ट कर दिया, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट को एक्सटेंड कर जाएगा। ठीक है, बट जब आप एक्सटेंड कमांड कर रहे होते हो, तो जब आप एक्सटेंड कमांड को परफॉर्म कर रहे हो, एज पे क्लिक करिए, वो एक्सटेंड करेगा। बट सिलेक्शन अगर शिफ्ट के साथ कर रहे हो, अगर आपने शिफ्ट दबा रखा है, शिफ्ट होल्ड कर रखा है, उसके बाद सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक्सटेंड कमांड के अंदर ही ट्रिम कमांड परफॉर्म कर जाती है। ठीक है, फिर से देखो, मैं नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ एज पे, एक्सटेंड, नॉर्मल क्लिक कर रहा हूँ एज पे, एक्सटेंड। अगर मैं शिफ्ट होल्ड कर लिया हूँ, राइट नाउ मैं शिफ्ट होल्ड कर चुका हूँ, शिफ्ट होल्ड करने के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ट्रिम कर रहा है। दिस इज द एक्सटेंड वे। सेम तरीके से ट्रिम में भी होता है। अगर TR डबल एंटर करता हूं, शिफ्ट के साथ अगर एज को सेलेक्ट करता हूं तो एक्सटेंड करेगा, नॉर्मल सेलेक्ट कर सकता हूं तो ट्रिम करेगा। ठीक है, तो ट्रिम एक्सटेंड दोनों एक दूसरे से वाइस वर्सा काम करते हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो किसी कमांड को सेलेक्ट करके दोनों कमांड को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिम एंड दिस इज द एक्सटेंड कमांड। ठीक है, अब क्या हुआ है
कि ये प्लॉट एरिया एक्सटेंडर बना दिया आपने, उसका आपने वॉल बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे इक्वल लेंथ पे इसको डिवाइड करना होगा। इक्वल लेंथ मतलब क्या है, ये टोटल पूरी लेंथ 25 की है, 25 डिवाइड बाई 2 यानी कि 12.5 के डिस्टेंस पे एक और ऑफसेट लेना पड़ेगा। तो फिर से मैं ले लेता हूँ ऑफसेट 12.5 फीट, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और इधर। ठीक है, अब ये रेड कलर का हो रहा था, मुझे रेड कलर नहीं चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ऑफसेट लेयर्स पे आऊंगा और उसको सोर्स रख के एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहां पर रख देते हैं डन। अब गोया ऑफसेट हमने दे दिया, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब हमें 2 कमरे बनाने थे तो इस तरीके से दोनों इक्वल बनाने थे, तो हमने डिवाइड कर दिया। फिर से ऑफसेट ले लेता हूँ, इसका भी वॉल बना लेते हैं। 4.5 इंच इनफ है, इधर दे दिया और इसको इधर दे दिया, बीच की लाइन को हमने हटा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये भी एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको रिमूव करना है। तो फिर से वही TR, डबल एंटर के साथ इसको 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 और सिमिलरली इसे ठीक है। सो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब हमें क्या करना है, रूम बना दिया, हमें डोर लगाने थे, दोनों बिल्कुल पास पास में डोर लगाने थे। अब डोर लगाने हम यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, सो डोर लगाने के लिए सिंपल है, मैं पूरी प्लानिंग बताएंगे डियर, हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पूरी प्लान करना सिखाऊंगा मैं, किस तरीके से प्लान किया जाता है। सो उस पर टेंशन मत लेना, मैं यहाँ पे सिर्फ कमांड्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, जिसलिए आपको सारा कमांड आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो अगेन लाइन लिया, यहाँ से इसको मिला दिया। ठीक है, अब मुझे डोर लगाना था, डोर जनरली 3 फीट का होता है, तो हमने ऑफसेट ले लिया, ऑफसेट लिया 3 फीट, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट। ठीक है, सिमिलरली इधर भी बनाना था, चलो इस पर भी लाइन ले लिया, फिर से दे दिया ऑफसेट 3 फीट। दोनों एक साथ कर सकते थे डियर, मुझे ध्यान नहीं रहा तो मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो बीच के पार्ट उसको रिमूव करना है, तो TR, डबल एंटर। देख रहे हो, यानी हो क्या रहा है कि बस इन्हीं सब कमांड्स की हेल्प से हम सारा काम करते चले जा रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा कमांड नहीं सीखी है, ऑफसेट सीखा है, ट्रिम सीखा है, एक्सटेंड सीखा है, बस वही कमांड हम यूज करके इतना रेफरेंस करते चले जा रहे हैं। सो ये कमांड बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या लगाना है, डोर लगाना है। ठीक है, डोर लगाने के लिए सिंपल वही काम, डोर बनाना पड़ेगा। तो मैं डोर बना नहीं रहा हूँ, मैं ऑटोकैड में ऑलरेडी कुछ पहले से प्री डिफाइंड चीजें पड़ी होती है, मैं उसको यूज कर रहा हूँ। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा कि टूल पैलेट और डिजाइन सेंटर क्या होता है। सो मैं जनरली यहाँ पे टूल पैलेट सिंपल यूज कर रहा हूँ और आर्किटेक्ट्स में आके एक डोर को ड्रैग। ठीक है, इस डोर को मुझे यूज करना है। ठीक है, ये इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, सबके बारे में बताएंगे। तो मैं इसको 90 डिग्री ओपन करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मुझे ये डोर इसके ऊपर क्या करना है, शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्ट करने का क्या तरीका होगा, या तो मूव कर लो तो कॉपी कर लो। ठीक है, मूव करके देखते हैं। ठीक है, हमने सिंपल ले लिया मूव कमांड, यहाँ पे दिख रहा है मूव कमांड के लिए क्या करना है, एम एंटर मूव हो जाएगा, या फिर यहाँ से क्लिक कर सकते हो मूव कमांड। ठीक है, क्या सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किसको मूव करना है, तो मुझे डोर लगाना था, डोर पर सेलेक्ट करके एंटर दे दिया। ठीक है, एंटर क्यों दे रहे हो, फिर से वही बात, एक ऑब्जेक्ट मूव करना था, सारे ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करना था, सेलेक्ट करके आपने एंटर दे दिया। कह रहा है बेस पॉइंट दो, कहां से आपको पिक करना है, कहां लगाना है। मुझे कहा कि इस डोर का इस वॉल के साथ सेटअप होना चाहिए। अब आपको इस कॉर्नर पे सेट करना है ना, तो आपका बेस पॉइंट भी आपको उस एज पे सेलेक्ट करना होगा। यानी कि सिंपल ही है, जहां आपको मूव करना है तो आप उठाओगे भी उसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपने मान लो, चलो पहले ये देख लेते हैं, इस रेफरेंस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने प्लेस कर दिया, आराम से प्लेस हो गया। ठीक है, प्लेस होने के बाद दिख रहा है कि जो आपका डोर था ना, वो परफेक्ट साइज का नहीं था। ठीक है, ये पुल के इसके अंदर फिट हो जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं था, तो मैं उसको फिर से बाहर मूव कर लेता हूँ। ठीक है, अब मूव करना, मुझे बाहर मूव करना है, बाहर कहाँ मूव करना है तो कोई फिक्स है नहीं, तो मैं कहीं से बेस पॉइंट पकड़ूंगा, उठा के मूव कर जाऊंगा। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपको मूव करना है तो बेस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हो। नहीं, बेस पॉइंट हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसलिए लेते हैं क्योंकि मूवमेंट आपका प्रिसाइज हो, मूवमेंट आपका बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपका इधर उधर मूवमेंट ना हो, इसलिए बेस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। बट ऐसा कहीं कंपलसरी नहीं है कि उस बेस पॉइंट उस ऑब्जेक्ट पे सेलेक्ट करके ही करना हो। ठीक है, सो अब प्रॉब्लम क्या था कि जो भी ऑब्जेक्ट हम मूव कर रहे थे, वो जो हम डोर मूव कर रहे थे, इसके अंदर फिट नहीं हो रहा था। ये 3 फीट का था, ये 3 फीट से ज्यादा का था। ठीक है, अब 3 फीट और इसको हमने 3 फीट में क्या होगा, करना होगा, सेट करना होगा या एडजस्ट करना होगा। ठीक है, सो चलो इसको पहले सेट और एडजस्ट करके देखते हैं कैसे एडजस्ट कर सकते हैं।
सबसे पहला क्या करना होगा, इसका एक और कॉपी में बना लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कमांड सेम उसी तरीके से, मूव कमांड यानी इसको मूव कर लिया। कॉपी कमांड के लिए क्या करना होगा, उसके नीचे वाला कमांड ले लो या फिर यहाँ पुट कर दो CO एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट और अपने कॉपी कर लिया, ठीक है। एक कॉपी बनाना था, एनफ था। क्यों बना रहा हूँ कॉपी, क्योंकि इसके अंदर मैं चेंजेस करूंगा और जो मेरा पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ताकि मैं उसको फिर से अगर मुझे जरूरत पड़े तो रीयूज कर सकता हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है डियर, आप इसके ऊपर भी स्केल करके अपना काम कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मैंने इसको इसलिए कॉपी बना लिया ताकि मैं इसके अंदर चेंजेस करूँ तो इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, तो बाद में मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो चलो, अब क्या होता है कि जो इसकी विड्थ थी, जो डोर साइज था वो 3 फीट था, और इसका क्या साइज है मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने तो सिंपल ड्रैग कर लिया था, मैं कुछ नहीं पता क्या इसका साइज है। सो अब मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा, ठीक है। स्केल कमांड लेते हैं, SC फॉर द स्केल कमांड, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो स्केल कमांड के लिए, ठीक है। सो हमने ले लिया SC एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर। फिर से कह रहा है बेस पॉइंट दे दो, मैंने इसको बेस पॉइंट दे दिया। अब क्या हो रहा है, जैसे मैं कर्सर को ड्रैग करूंगा ये बड़ा छोटा होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बिग, बड़ा और छोटा किसके अकॉर्डिंग होता है, फैक्टर के अकॉर्डिंग होता है। अब देखो ना, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। फैक्टर मतलब जब भी हम फैक्टर की बात करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि राइट नाउ साइज मान लो 1 है तो मैंने 2 एंटर दिया तो साइज इसकी 2 हो जाएगी। अब मैंने 4 एंटर दिया तो साइज इसकी 4 हो जाएगी, उसका मल्टीपल होता चला जाएगा। अगर साइज इसकी 2 है, अगर आपने 2 एंटर किया तो उसकी साइज 4 हो जाएगी, क्योंकि 2 का मल्टीपल 4 हो गया, ठीक है। तो फैक्टर के अकॉर्डिंग यानी गुना के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। तो अब इसका फैक्टर आपने अगर 1 दे दिया, 2 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे बड़ा नहीं करना, मुझे छोटा करना है ना, तो फिर सेलेक्ट किया स्केल, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, सेलेक्ट। छोटा करना है तो मैं 0.5 देता हूँ, हाफ हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे अभी भी क्लियर नहीं हो रहा कि कितना करूं, हाफ करूं या कितना मल्टीप्लाई करूं कि ये बिल्कुल इस लेंथ का हो जाए, ठीक है। मुझे लेंथ की वैल्यू तो पता है ना, मुझे सिर्फ लेंथ की वैल्यू पता है, मुझे फैक्टर का वैल्यू तो नहीं पता ना। सो उसके लिए क्या करना होगा, स्केल कमांड करना होगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा, एंटर देना होगा, बेस पॉइंट सिमिलर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। अब जो भी आप स्केल फैक्टर ले रहे थे ना, मल्टीप्लाई करके दे रहे थे, ये भी इसका भी यूज होता है डियर। डिपेंड करता है कि जैसे मान लो कि आपको जो भी ड्राइंग बना रहे हो 1:1 का नहीं बनाना है, 1:2 का बनाना है, तो उसका स्केल फैक्टर आपको हाफ करना पड़ेगा। मान लो अपनी ड्राइंग को 1 का बनाया, पेज सेटअप में उसको सेट करना है, थोड़ा सा बड़ा सेटअप करना है, 2:1 में करना है, तो हम मुझे डबल करना पड़ता है, तो वो स्केलिंग अलग हो जाती है, उसको आप फैक्टर देने पड़ जाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुझे डिस्टेंस देना है, तो आप कहाँ चेक करोगे, रेफरेंस पे क्लिक करोगे। कॉपी का मतलब आप स्केल करने के साथ इसी ऑब्जेक्ट का एक और कॉपी बन जाएगा, ठीक है। वो कॉपी नहीं करना, मुझे रेफरेंस लेना है, रेफरेंस पे क्लिक किया। कह रहा है स्पेसिफाई द रेफरेंस लेंथ। रेफरेंस लेंथ मतलब क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना है, ठीक है। सो मैंने ये और ये सेलेक्ट किया, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट कर दिया क्योंकि इस लेंथ को मुझे चेंज करना है। देखना, ध्यान देना, मैंने दोनों एज को इसलिए सेलेक्ट किया कि इस लेंथ को चेंज करना है। अब मैं ड्रैग कर रहा हूं तो हमारा ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा हो रहा है। कह रहा है कितने लेंथ पे, क्योंकि बेस पॉइंट में इसको दे चुका हूं। कह रहा है कितने लेंथ पे जाना है, मुझे कहा 3 फीट पे जाना था, 3 फीट एंटर। यानी ऑब्जेक्ट का सेटलमेंट हमने किस पे कर दिया, 3 फीट पे कर चुके हैं, ठीक है। अब 3 फीट पे कर चुके हैं, कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। कॉपी कमांड, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, बेस पॉइंट प्लेस कर दिया, ठीक है। बेस पॉइंट प्लेस कर दिया। अब देखो एग्जैक्ट प्लेसमेंट हो रही है हमारी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा एग्जैक्ट सेट हो गया। सो स्केल कमांड हमने देखा। स्केल कमांड में क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी फैक्टर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके ले जाना है, या फिर आपको किसी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है। अब इसको आपने सेट कर दिया, बट ये जो सेटलमेंट था ना, ये परफेक्ट नहीं था। मुझे जो ये डोर का, देखो ये आपका डिस्टेंस है और ये जो डबल लाइन दिख रहा है ना, ये आपका डोर है, जो वुडन एरिया है, ठीक है। ये जो वुडन एरिया है मुझे इस वॉल के साइड रखना था, इस वॉल के साइड नहीं रखना था। सेम तरीके से इसको मुझे इस साइड रखना था, तो मुझे क्या करना होगा, इसको मिरर करना होगा। मिरर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका एज इट इज रेप्लिकेट बन जाएगा, बट उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सो MI फॉर द मिरर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ये किसका कमांड है, मिरर का कमांड है। हमने दिया MI एंटर, कह रहा सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर, ठीक है। कह रहा है स्पेसिफाई द लाइन, हमने किया पॉइंट स्पेसिफाई और ये पॉइंट स्पेसिफाई, ठीक है। ये क्या हो गया, मिरर तो हो रहा है बट कुछ पूछ रहा है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका पिछला ऑब्जेक्ट है उसको हटाना चाहते हो। मैंने कहा कि हाँ उसको तो हटा ही दो, तो यस कर दोगे तो हट जाएगा, नो कर दोगे तो वो रहेगा, ठीक है। यस पे क्लिक करके हमने एंटर कर दिया, पिछला वाला हट गया। मैं सेलेक्ट करके मूव कर देता हूँ, एम एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंड मूव। सो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, सेटल्ड हो जाता है सारा। यानी कि
रूम बना दिया, रूम के अंदर आपने डोर भी लगा लिया, ठीक है। अब सपोज करो कि मान लो मुझे जस्ट फॉर इमेजिनेशन डियर, जैसा कहीं होता नहीं है, कहीं लगता नहीं है, मुझे एक अलाइन डोर लगाना है, मुझे इस एंगल पे डोर लगाना है, कॉर्नर डोर लगाना है, ठीक है। तो वहां पे लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है, ऑफसेट लेता हूं, ठीक है। 3 फीट था 1.5 फीट का ले लिया, 1.5 किया क्योंकि इधर भी जाना है उधर भी, ठीक है। एक्सटेंड लिया, इसको एक्सटेंड कर, ये डबल एंटर, इसको एक्सटेंड कर दिया, इसको भी एक्सटेंड, ठीक है। टीआर लिया, मुझे इसको नीचे तक कर दिया, ठीक है। चलो मुझे यहाँ पे डोर लगाना, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो बिल्कुल स्ट्रेटली डोर आपने लगा के सेट कर दिया। अगर एंगल पे हो, थोड़ा टिल्टेड हो, थोड़ा यहाँ पे लगाना हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे भी डोर लगाना है, मैं यहाँ पे भी एक लाइन बना देता हूँ और ऑफसेट दे देता हूँ 3 फीट, ठीक है। सॉरी, ऑफसेट डबल इंटर, मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सो जहां पे मतलब सेम रेफरेंस का नहीं, थोड़ा सा चेंजेस रेफरेंस पे लगाना हो तो वहां पे कैसे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को पहले रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे तो प्लेस नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे इसको क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, रोटेट कमांड, आरो एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, कह रहा बेस पॉइंट ये दे दो, एंगल कितना करना है मुझे 90 डिग्री पे मूव कर देना था, तो हमने दे दिया 90, ठीक है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, मूव, बेस पॉइंट और यहाँ पे प्लेस, ठीक है। सिमिलरली आपने सेट कर दिया, यानी हुआ क्या, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप कर रहे थे उस पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मूवमेंट दे सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द रोटेट कमांड। अब एक चीजें अभी तक क्या हो रहा था कि जब आप डोर लगा रहे थे, कितना स्टेप आपने देखा, इस पर ध्यान दो। एक स्टेप क्या था, टूल पहले से डोर लेकर आए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि जो भी साइज था उसके साइज का स्केल किया। तीसरा स्टेप क्या था, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उस जगह पे आपने मूव किया, ठीक है। 3 स्टेप में आपने डोर लगाए थे। इन तीनों स्टेप को एक बार में अगर सम अप करना हो डायरेक्ट, जैसे देखो ये डोर था, इसकी स्केलिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ये इसके अकॉर्डिंग स्केल, ये 3 फीट का स्केल नहीं था, मैं डायरेक्ट इस डोर को इसके ऊपर फिट कर दूंगा बिना किसी टेंशन के, ना किसी स्केलिंग के और ना ही किसी प्रॉब्लम्स के, ठीक है। वो कैसे होता है, डायरेक्ट आप अलाइन कमांड ले सकते हो। अलाइन कमांड क्या कहता है, यहाँ से डायरेक्ट एल अलाइन कमांड लिया, एंटर दिया, कह रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको अलाइन करना है, इसको करना है एंटर, ठीक है। कह रहा स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स पॉइंट, मैंने कहा ये इसका फर्स्ट सोर्स पॉइंट है। कह रहा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पे लेकर जाना है, मुझे यहाँ पे लेकर जाना है, यानी कि क्या हुआ, इस पॉइंट को उठाना है और यहाँ पे रख देना है, ठीक है। कह रहा सेकंड सोर्स पॉइंट ये था, सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट ये था, यहाँ पे रख देना है। दोनों पॉइंट को आपने सेट कर दिया, कह रहा थर्ड सोर्स पॉइंट, अगर थर्ड सोर्स पॉइंट हो तो उसको रखो, अदरवाइज नहीं हो, मुझे मेरे पास कोई थर्ड सोर्स पॉइंट है, मैं नहीं चाहता, मैं डायरेक्ट कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो एंटर दे दिया। जैसे एंटर दिया, कह रहा है स्केल ऑब्जेक्ट ऑन द अलाइनमेंट पॉइंट, ये इसको लग गया था कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, या फिर ये छोटा है ये ऑब्जेक्ट बड़ा है। यानी कह रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो आपने प्लेसमेंट चूज किया है, दोनों का जो स्केलिंग है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। इनकी स्केलिंग को क्या आप एक साथ रखना चाहते हो, बिल्कुल अलाइन करना चाहते हो, यस कर दोगे तो स्केल हो जाएगा, नो करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा हाँ हाँ भाई बिल्कुल यस कर दो। सो हुआ क्या, आप क्या देख रहे हो, आपका ऑब्जेक्ट पहले तो मूव कर गया और दूसरा उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट भी कर गया, ठीक है। यानी कि आपका मूवमेंट और स्केलिंग दोनों कमांड एक साथ परफॉर्म कर गए। तो अलाइन का भी आप यूज कर सकते हो एज पर योर नीड, जैसा आपको लगे कि आपको हमें जरूरत है। सो आपने क्या देखा, मिरर देख लिया था, ठीक है, अपोजिट क्या था, रोटेट देखा था, क्यों, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है। जब भी ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन बिल्कुल सिमिलरली हॉरिजॉन्टल नहीं, थोड़ा सा वर्टिकल फॉर्म में रखना है, तो उस फॉर्म से आप रोटेट कर सकते हो। अलाइन उसका एक और अल्टरनेटिव है, डायरेक्ट आप रोटेट वाला जो काम है वो हटा दोगे, मूव वाला काम आप हटा दोगे और अलाइन और स्केलिंग वाला कमांड आप हटा सकते हो। बस अलाइन कमांड में एक प्रॉब्लम आती है कि उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट सीधा आपका मूव होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस, मतलब सीधा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जाता है। तो आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है पहले उसको कॉपी बना लोगे, देन आप अलाइन करोगे, ठीक है। दिस इज द सिंपल थिंग। लास्ट कमांड आता है स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड क्या कहता है डियर, यानी कि कुछ भी अगर आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो आप स्ट्रेच कमांड करते हो। स्ट्रेच कमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको मैं बताता हूँ क्या है। सपोज को रेक्टेंगल बनाया था, मुझे इसको स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच कमांड डायरेक्ट आप यहां से ले सकते हो या फिर कमांड दे सकते हो STR,
ठीक है, एंटर दिया। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना है यहाँ से। अभी तक क्या हो रहा था, बस कर्सर ले जाके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते थे। सिंपल यहाँ पे भी करता हूँ, सेलेक्ट किया। कह रहा और भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर क्लिक करो, अदरवाइज नहीं तो छोड़ो। कह रहा कि नहीं बस मेरा इतना ही था, तो एंटर कर दिया। कह रहा बेस पॉइंट दो, हमने कहा ये बेस पॉइंट है और ड्रैग करो। अब ड्रैग कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा आपका मूव हो रहा है, देख रहे हो ना, यानी पूरा ऑब्जेक्ट आपका मूव हो गया, स्ट्रेच हुआ नहीं, यानी खींचा नहीं। स्ट्रेच के लिए क्या होता है, अगर जनरली अगर प्रैक्टिकली देखो भी तो स्केच के लिए क्या होता है कि जब आप स्ट्रेच कर रहे होते हो तो एक पॉइंट आपको फिक्स होना चाहिए। अगर एक पॉइंट फिक्स होगा तो ही आप खींच सकते हो। अगर आपने दोनों पॉइंट को फ्लोट कर दिया, दोनों पॉइंट को मूव कर दिया, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। तो मुझे एक पॉइंट को फिक्स रखना पड़ेगा, तो इसलिए अब स्ट्रेच कमांड को यहां से करते हैं, सेलेक्ट str एंटर। कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन डायरेक्ट क्लिक करके नहीं करना है, आपको विंडो सिलेक्शन लेना है। विंडो सिलेक्शन मतलब क्या होता है, कर्सर को जो भी आपका माउस है उस पर लेफ्ट क्लिक दो, लेफ्ट क्लिक करने के बाद से लेफ्ट क्लिक को छोड़ दो और माउस को ड्रैग करो। ड्रैग करोगे तो ब्लू विंडो आ रहा है, सॉरी ग्रीन विंडो आ रहा है। ग्रीन विंडो को आपने ड्रैग किया। अब ग्रीन विंडो में उसी एरिया को क्लिक करना, देखो सारा सेलेक्ट हो रहा है, दिखेगा कि सब कुछ हाईलाइटेड सब सेलेक्ट हो रहा है, बट खुद से अपने सिलेक्शन में एक एज को लीव छोड़ देना। अब क्या हो रहा है इसमें सिर्फ मैं 3 एजेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो आपको 4th एज है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले आता पूरा 4 एज आ जाता, मुझे 4 एज नहीं सिर्फ 3 एज ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करके एंटर दे दिया। अब बेस पॉइंट दिया और ड्रैग कर दिया। अब क्या हो रहा है, स्ट्रेच, ठीक है। अगर मैं str कमांड लेता, ग्रीन विंडो लेता, पूरा सेलेक्ट कर देता, तो फिर वही काम हो जाता, मूव एंड लेफ्ट, ठीक है। तो स्ट्रेच के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ इतना सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये स्ट्रेच इधर से लेना है, तो अगर आपको स्ट्रेच बॉटम साइड से लेना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे, एंटर दे दोगे, बेस पॉइंट नीचे ड्रैग। So this is for the stretch command. So that's it all for the all 10 command. So आपने, मुझे लगा अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो ऑफसेट कमांड देखा, ट्रिम देखा, एक्सटेंड देखा, मूव, कॉपी, स्केल, मिरर, रोटेट, अलाइन, स्ट्रेच, ये सारे कमांड हमने देखे और सबका पर्टिकुलर यूज करके देखा किस तरीके से कमांड यूज होते हैं, ठीक है। सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।